दोस्तों, मैं ज्ञानवापी का वो दुर्भाग्यशाली शिवलिंग बोल रहा हूँ जिसे मुगलों ने एक नहीं चार बार ध्वस्त किया। अपने ही देश भारत में अपने ही लोगों के सामने मुझे ध्वस्त किया गया। इससे बड़े दुख की बात मेरे लिए और क्या होगी। मुझे मानने वाले लोग मुझे बचाने के लिए उनके सामने भीख मांगते रहे, पर वो ऐसी कौम के लोग थे जिनका उद्देश्य मात्र हिंदुओं की हर चीज़ को ख़त्म करना था। वो हिंदुओं के हर एक मंदिर को ध्वस्त कर उस पर अपनी मस्जिद बनाते जा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा करके भारत के महान सनातन धर्म को मिटा देंगे और एक दिन भारत इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो जाएगा। लेकिन जब मुझे ध्वस्त किया जा रहा था तो मुझे मालूम था एक दिन भारत में एक ऐसा शासक आएगा जो फिर से मुझे अपनी मूल जगह पर स्थापित करेगा। वो एक ऐसा शासक होगा जो भारत की सनातन संस्कृति और इस कौम के द्वारा तोड़े गए मंदिरों को फिर से जिंदा करेगा। आज वही दिन आ चुका है जब एक सच्चा सनातनी हिंदू शासक मुझे स्थापित कराने जा रहा है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है। ज्योतिर्लिंग है, दो प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है। कहाँ मिल रहे हैं? 400 साल से मस्जिद है, वहाँ पर नमाज हो रही है। वहाँ पर प्रधानमंत्री ने काशी की इतनी बड़ी मंदिर को बना दिया, उसके ऊपर क्या बोलेंगे वो? भाई वो तो बुलडोजर पॉलिटिक्स चलती है ना, उनका बस चला तो बुलडोजर चला देंगे हर एक पे। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते। आइए जानते हैं मुझे ध्वस्त करने के इतिहास की वो सच्ची घटनाएं जिन्हें सुनकर आपका भी खून खोल उठेगा। साथियों, मेरा यह विवाद सदियों पुराना है, जिसको लेकर आज से 213 साल पहले दंगे हुए थे, जिसमें कई हिंदू लोग मारे गए थे। मेरे काशी विश्वनाथ मंदिर पर पहला हमला कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में कराया और मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। उसके करीब 100 साल बाद एक गुजराती हिंदू ने इसका दोबारा निर्माण करवाया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। मेरे मंदिर पर दूसरा हमला सुल्तान महमूद शाह ने 1447 ईस्वी में करवाया और फिर से सब कुछ ध्वस्त कर दिया। इसके पश्चात राजा टोडरमल ने मंदिर का पुनः निर्माण कराया, परंतु फिर से शाहजहां ने साल 1642 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश पारित किया। परंतु इस बार हिंदुओं के भारी विरोध के कारण मंदिर को तोड़ा नहीं जा सका, पर काशी के 65 छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ दिया गया। अब दौर शुरू होता है मुगलों के उस क्रूर शासक का, जिसने हिंदुओं पर अनेक अत्याचार किए और भारत के हर एक मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। ये वही औरंगजेब शासक है जिसने अनेकों हिंदुओं को मुसलमान बनाया। इसी औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। औरंगजेब का यह आदेश आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में रखा गया है। देखते ही देखते सितंबर 1669 में मंदिर को तोड़ दिया गया। विरोध करने वाले हर हिंदू को मौत के घाट उतार दिया गया और हिंदुओं के नरसंहार पर काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई गई। एक बार फिर से मेरे मंदिर को खंडर बना दिया गया। मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर औरंगजेब ने अपनी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी रखा। लेकिन हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने शिवलिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से ये कुआं बनाया था। महादेव शिव ने यहीं पर अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी पड़ा। ज्ञानवापी का अर्थ है ज्ञान का कुआं, और इसी ज्ञानवापी कुएं का जल काशी विश्वनाथ शिवलिंग पर चढ़ाया जाता था। दोस्तों, मंदिर बनने के 125 साल तक यहाँ कोई मंदिर नहीं बनवाया गया, लेकिन साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी परिसर के पास काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू पुराणों के अनुसार काशी के मंदिर में आदिलिंग के रूप में अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित है, जिसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी मिलता है। शिव पुराण में भी 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख मिलता है, जिसमें काशी का ज्योतिर्लिंग प्रमुख माना गया है। ज्ञानवापी मस्जिद का स्ट्रक्चर बिल्कुल हिंदू शैली जैसा है। मस्जिद के गुंबद के नीचे मंदिर की स्ट्रक्चर नजर आती है और मस्जिद के खंभे भी हिंदू मंदिर शैली में बने हुए हैं।
काशी विश्वनाथ मंदिर के तोड़े गए हिस्सों में मंदिर के चिन्ह और गर्भगृह में शिवलिंग होने की बात एकदम सच है। इसका प्रमाण ब्रिटिश लाइब्रेरी में विदेशी फोटोग्राफरों द्वारा लिए गए वो फोटोग्राफ हैं जिनमें साफ साफ लिखा है हिंदू ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं बनारस। ये फोटोग्राफ सन 1859 से 1910 के बीच लिए गए हैं। इन तस्वीरों में हनुमान जी की मूर्ति, घंटी, त्रिशूल और खंभों पर हिंदू शैली के चित्र हैं। हिंदुओं का कहना है कि ज्ञानवापी विवादित ढांचे की जमीन के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है। यहीं की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं। हाल ही में मस्जिद के सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि तहखाने में एक शिवलिंग है। वहां पर कई मूर्तियां, कलश और त्रिशूल जैसी आकृति बनी हुई हैं। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर स्वास्तिक, त्रिशूल और ओम के निशान पाए गए हैं। जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां की दीवारों पर जगह जगह श्री, ओम और स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं। यहीं पर मस्जिद की ओर मुंह किए हुए एक बड़ा नंदी इस बात को दर्शाता है कि उस ओर शिवलिंग है। आइए समझते हैं हिंदू पक्ष द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद पर चल रहा विवाद क्या है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार के कोने के पास श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही है। श्रृंगार गौरी काशी विश्वनाथ के चारों ओर मौजूद शक्ति की प्रतीक 9 गौरियों में से एक है। 1993 तक यहाँ श्रृंगार गौरी की पूजा होती आ रही है, लेकिन अब साल में सिर्फ एक बार पूजा की अनुमति दी गई थी। इस पर बनारस की कुछ महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। उनका कहना था कि उन्हें रोज पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए। इसके बाद कोर्ट ने ज्ञानवापी का सर्वे कराने का आदेश दिया। सर्वे के दौरान वहां एक शिवलिंग मिला जिसे मुस्लिम पक्ष एक फंवारा बता रहा है। इसके बाद शिवलिंग वाली जगह को सील कर दिया गया। हिंदू पक्ष के पैरोकार जितेंद्र सिंह का कहना है कि ज्ञानवापी में इतने साक्ष्य मिले हैं जिनको अभी उजागर नहीं किया जा सकता। बस इतना बताना चाहता हूँ कि करीब 12 फीट का शिवलिंग मिला है और मैं अयोध्या की तरह 500 साल का इंतजार नहीं करूँगा। बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर जल्द से जल्द बनकर रहेगा। सर्वे में पाया गया है कि वही शिवलिंग है जिसे अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने 1585 में स्थापित कराया था। इस शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था ताकि कोई हिंदू पहचान न सके। यह शिवलिंग बेशकीमती पन्ना पत्थर का बना है। बताया जाता है कि यह शिवलिंग काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित नंदी के सामने ज्ञानवापी मस्जिद के हिस्से में है। नंदी महाराज के सामने जो तहखाना है उसी में अंदर मस्जिद के बीचों बीच आज भी शिवलिंग दबा है। अब देखना होगा कि मेरा यह शिवलिंग कब तक अपने मूल स्थान पर स्थापित होगा। दोस्तों, ज्ञानवापी शिवलिंग की सच्ची और दुर्भाग्यपूर्ण कहानी को हर जगह शेयर करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हिंदुओं को उनका ज्ञानवापी शिवलिंग वापस मिल जाना चाहिए? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हम सनातन धर्म के किसी मुद्दे पर एक ऐसी ही वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल इंडिया वर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।